प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर से दिखाया और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर से सीखेंगे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम लोग कैसे संकट से बाहर आएंगे। अगर कोई हमारी ज़िंदगी में संकट है तो हम कैसे उससे निकल सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आज हम देखेंगे दाऊद के जीवन के बारे में कि दाऊद कैसे संकट से बाहर आया। जब दाऊद संकट से बाहर आ सकता है तो हम लोग भी संकट से बाहर आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का संकट क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक चीज़ का जो तोड़ है इस परमेश्वर के वचन में दिया है। हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन से हम लोगों को मिल सकती है। हर एक चीज़, पहले आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। जब आप विश्वास करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये वचन कार्य करेगा। कोई भी व्यक्ति जो चाहता अपनी मेहनत से नहीं प्राप्त कर पाता है, वो परमेश्वर के वचन से प्राप्त करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये मिल जाए, लेकिन वचन कहता है कि वो परमेश्वर के वचन को जब जानेगा, उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, तो वो वचन उनकी ज़िंदगी में पूरा होगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा। तो आज हम कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और उसमें हम दाऊद की लाइफ को देखेंगे कि दाऊद कैसे संकट से बाहर आया। तो आज हम भजन संहिता 23 से देखेंगे और उसको हम पढ़ेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आज हम परमेश्वर आज हमसे वचन से क्या बात करना चाहते हैं। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमको कोई घटी नहीं होगी। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है कि जो परमेश्वर के वचन को जानता है, उस पर विश्वास करता है और उसके साथ साथ चलता है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, विश्वास नहीं है और आप उसके साथ चल नहीं रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। कभी नहीं कह पाएंगे। वही व्यक्ति कहेगा जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है और विश्वास है और वो मजबूती से, दृढ़ता से चलता जा रहा है। वही व्यक्ति कहेगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये दाऊद कह रहा है। आज हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम भी कहते हैं इस बात को कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। हम दाऊद की ज़िंदगी से देखेंगे कि दाऊद क्या था, एक गड़रिया था वह, तो वो कैसे परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के वचन पर चलता था और परमेश्वर जो कहते थे वही करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, एक चरवाहे से उसको क्या बना दिया, राजा बना दिया परमेश्वर ने। तो कैसे बना दिया, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं पर चलता था, परमेश्वर की आज्ञाएं हमेशा फॉलो करता था। अब यहाँ पर हम और चीज़ देखेंगे कि जब वो राजा नहीं बना था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया था, लेकिन जब वो राजा नहीं, गद्दी पर नहीं बैठा था, तो जब देखते हैं कि वो गोलियात जो परमेश्वर की जीवित सेना को ललकार रहा था, तो जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर की सेना को गोलियात ललकार रहा है और इस तरह से चिल्ला रहा कि क्या कोई है नहीं मुझे मारने वाला, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था और दोष लगा रहा था, तो दाऊद ने ये बात देखी तो क्या उसको बहुत गुस्सा आया कि अरे परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, जो वो व्यक्ति जिसके जो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं था गोलियात, लेकिन वो अपने शरीर पर, अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा करता था कि मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं औजार को चला लेता हूँ, भाले को चला लेता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर था जो सारी चीज़ों में महान है, ग्रेट है, वो था। तो यहाँ पर जो
दाऊद था वो आया गोलियात को मारने के लिए, और जब वो गोलियात को मारने के लिए आ रहा था ना, तो गोलियात ने देखा कि अरे वो तो सिर्फ डंडा लेकर के आ रहा है या पत्थर लेकर के आ रहा है। पत्थर उठाया और उसने कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। वो सेनाओं के यहोवा के नाम से गया और उसको सिर्फ एक पत्थर मारा और जहाँ लगना था उसके सर पे लगा और वो मर गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में हम देखेंगे, हमारे सामने किसी प्रकार का गोलियात क्यों ना हो, हमारा गोलियात कुछ भी हो सकता है। हमारा गोलियात बीमारी हो सकती है, हमारा गोलियात समस्या हो सकती है, हमारी गोलियात हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, हमारा गोलियात गरीबी हो सकती है, हमारा गोलियात जो बेरोजगारी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, महामारी हो सकती है और कंगाली हो सकती है। कोई भी चीज़, कोई भी संकट आपका गोलियात हो सकता है। अब आप इस गोलियात को कैसे मारेंगे? जो गोलियात आपके सामने खड़ा है, दाऊद ने तो कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और उसने गोलियात पर एक पत्थर चलाया और उसने क्या किया, वो मर गया। तो वो मर गया। अब आपकी ज़िंदगी में अगर गोलियात खड़ा है तो आप कैसे उसको मारेंगे? वो भी परमेश्वर के वचन से ही मरेगा, परमेश्वर के वचन से मरेगा, और किसी तरह से नहीं मर सकता। जब दाऊद को भाला, तलवार और पूरा सब पहनाया गया तो वो उसमें दबा जा रहा था, उसने सब निकाल दिया, क्योंकि जानता था कि उसकी विजय किसी तलवार से नहीं है, भाले से नहीं है, उसकी विजय परमेश्वर है। और आपकी भी विजय परमेश्वर है। आप जिस दिन ये विश्वास करेंगे कि मेरी जो विजय है वो हमारी योग्यता नहीं है ना, हम जो कार्य करते हैं हमारा बल नहीं है, हमारा जो सफलता है वो हमारा परमेश्वर है। तो जब दाऊद ने ये सीख लिया था कि हम सेनाओं के यहोवा के नाम से उसको मार सकते हैं, तो आज आपके पास परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन से आप उस गोलियात को मार सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपके सामने खड़ा हुआ कोई भी संकट क्यों ना हो। तो इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, पढ़ना होगा और चलना होगा। ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनेंगे तो विश्वास बढ़ेगा और आप इस तरह से बलवंत और मजबूत होते जाएंगे। और जब बलवंत और मजबूत होते जाएंगे तो आपका विश्वास भी एकदम अटल रहेगा, स्थिर रहेगा, और आपके सामने जो गोलियात खड़ा है आप उसको मार गिराएंगे। लेकिन अगर जब आप परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो वो गोलियात हमेशा आपके जीवन भर आपके सामने खड़ा रहेगा और कभी नहीं मार पाएंगे आप उसको। तो सिर्फ गोलियात मरेगा तो परमेश्वर के वचन से मरेगा। ये परमेश्वर का वचन है, कोई कहानी या कोई इतिहास नहीं है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें क्लेम करते हैं कि परमेश्वर पिता आपने ये कहा है, तो परमेश्वर तुरंत उस चीज़ को ध्यान देते हैं कि हाँ मैंने ये कहा है, और आपकी ज़िंदगी में वो वचन पूरा होता है कि नहीं, हम ये देखेंगे। पहले थोड़ा सा वचन से लिखा हुआ है, देखिए यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 55 अध्याय और उसका 10 वचन लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। जिस तरह से आकाश से बारिश होती है और वो बारिश जो है ना आपके खेतों में गिरती है कि नहीं गिरती है? गिरती है, और फिर क्या करती है? वो उपज उपजाती है, उससे उपज उपजती है। और जब उपज उपजाते हैं तो उससे क्या मिलता है? उससे बोने वाले को बीज मिलता है, जो उसको बीज बोना है वो मिलता है, और खाने वाले को रोटी मिलती है ना। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का वचन कार्य कैसे करता है? यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये बात परमेश्वर कह रहे हैं कि उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना
लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने वचन आपको दिया है, वचन कह रहा है परमेश्वर का कि जब तक वो आपके कार्य को पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो वापस नहीं लौटेगा। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, उस वचन को भेजा है, तो आपकी ज़िंदगी में जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो वचन लौटेगा नहीं। वो कार्य को पूरा करके ही लौटेगा, चाहे जितना समय लग जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको विश्वास करना है और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने वचन भेजा है उस काम को वो सफल करेगा। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है तो एक बीमारी से चंगाई के लिए दिया है। तो ये चंगाई कैसे मिलेगी? जब आप इस वचन को बार बार बोलेंगे, मनन करेंगे, तो ये वचन जब तक आपको अच्छा नहीं कर देगा तब तक वापस परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। ये कार्य को पूरा करके ही वापस लौटता है। आपको इस बात पर विश्वास करना है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जो उसने कह दिया है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा और आप किसी भी संकट में क्यों ना हो, आप उससे बाहर आ जाएंगे। चाहे किसी प्रकार का संकट हो, मैंने सारे संकट आपको बता दिए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी संकट हो, आप मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहूँगा। मत डर, परमेश्वर कहते हैं। और जैसे परमेश्वर ने दाऊद को संकट में से निकाल लिया और राजा बना दिया, वैसे ही अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, उसको आदर देंगे, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उससे गलती ना हो। गलती होती, हर एक व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन आपके जीवन में अगर गलती होती है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, परमेश्वर माफ़ कर देते हैं और हमें फिर से चलते रहना। लेकिन हम किसी चीज़ में एकदम किसी भी अपराध में पड़े नहीं रहे, हमें आगे बढ़ना है और उसको छोड़ना है। तो परमेश्वर, जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और हम पर दया करते हैं। तो इसीलिए गलती हो तो आप माफ़ी मांग लीजिए, परमेश्वर माफ़ कर देंगे और आप अपना फिर से आप परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़िए, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से संकट को दूर करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। चाहे कितना भी संकट क्यों ना हो, चाहे आगे आप समझ लीजिए, चाहे आगे कोई मान लीजिए शेर हो, पीछे भालू हो, है ना, और ऊपर से ओले पड़ रहे हो, नीचे खाई हो, कुछ भी हो, चारों दिशाओं से आपकी ज़िंदगी में संकट हो, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, चाहे जितना बड़ा अंधकार हो मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। नहीं डरना है हमको। परमेश्वर ने हमें जीवित वचन दिया है, इसलिए हमको नहीं डरना है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, परमेश्वर जानते हैं, हमें बल देते हैं, साहस देते हैं और हम ताकतवर तभी बन पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे और उस पर चलेंगे और उसमें हम बने रहेंगे। अपने जीवन भर परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए। यहाँ लिखा है, तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में जो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में अभिषेक दिया है। आज आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे जीवन बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने तेल हमें अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त कर दिया है कि हम दूसरे के लिए कार्य कर पाए और परमेश्वर ने अपना तेल जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो अभिषेक तेल हमको स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे सर पे उड़ेला है और हमें अभिषेक किया है ताकि मैं आज लोगों को बचा पाऊँ, लोगों को परमेश्वर का वचन सुना पाऊँ और उन्हें मजबूत करने पाऊँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो लोगों को मजबूत करता है, उनकी विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने की शक्ति देता है। तो वचन है जो हमें बलवंत बनाता है, जिससे हम खड़े रह पाते हैं। नहीं, संसार में इतनी समस्याएं हैं कि व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर के मानने वाले इस दुनिया में
खड़े हैं इस मजबूत खंभे की तरह, वो जानते हैं कि हम कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर की जो परमेश्वर ने क्या कहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा मेरे सर पे जो अभिषेक किया है परमेश्वर, वो मेरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। और मैं विश्वास करती हूँ मैं एक दिन यहोवा के धाम में वास करूँगी, क्योंकि दाऊद कहता है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है, आपका अभिषेक किया है और आपको अपने राज्य में शामिल किया है। आप मत डरिए, क्योंकि एक परमेश्वर के जन, जो परमेश्वर का जन होता है, किसी भी विपत्ति से डरने के लिए नहीं बनाया गया। वो विपत्ति में खड़े रह करके और उन विपत्तियों को डांटता है और वो उसकी ज़िंदगी से चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन तो ऐसा ही कहता है कि यदि तू उस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा गिर, तो और विश्वास कर ले कि जो तूने कहा है वो निश्चय होगा, संदेह न करे, तो तेरे लिए वही होगा, है ना। मरकुस 11:23 में लिखा हुआ ये। तो हम लोगों को समस्याएं भले घेरे चारों तरफ से, लेकिन वो हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करने पाएंगी, क्योंकि वो जानती हैं। देखिए, जब दाऊद गोलियात को मारने के लिए जा रहा था, गोलियात बहुत बड़ा था, उसके पास सारे औजार थे, वो चाहता तो दाऊद को मार सकता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, वो बहुत लंबा था, चौड़ा था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास परमेश्वर नहीं था। उसे अपने शरीर पर, अपने चीज़ों पर घमंड था, लेकिन दाऊद के पास क्या था? परमेश्वर था, इसलिए वो गोलियात हार गया। तो आपके साथ भी परमेश्वर है। आपके सामने कोई भी संकट हो, आप उस पर विजयी हो जाएंगे। बल्कि आपको बने रहना है, विश्वास करना है, वचन पढ़ना है और उस पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन में 91 भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। हम देख लेंगे थोड़ा सा। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि 91 में तीसरे वचन में लिखा हुआ है, वो तीसरे पद में, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात को भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तो आपको कोई भी चीज़ हानि नहीं पहुंचा सकती है। वचन कह रहा है बहेलिए के जाल से, अगर शैतान ने कोई जाल बिछा रखा है, आप उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है ना। और जब बहेलिया आपके ऊपर जाल बिछाएगा, शैतान आपके ऊपर जाल बिछाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और आप उसके परों के नीचे शरण पाएंगे, और उसकी सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। परमेश्वर की वो आशीष हमारी ज़िंदगी में। ना रात को हम डरेंगे, जैसे बुरे सपने आते हैं लोगों को और बुरी चीज़ें आत्माएं डराती हैं, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हो चुके हैं। दुष्ट आत्माएं खुद आपसे डरती हैं। तो इसलिए ना मैं रात को भय से डरूंगी, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से, ना जो अंधेरे में फैलती है, ना कोई भी रोग, कोई भी मरी, कोई भी महामारी आपको दबा नहीं सकती और ना आप पर प्रभुता कर सकती है, क्योंकि वचन इन सब से ऊपर है, श्रेष्ठ है। तो परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व देते हैं, अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व देते हैं। इसलिए आज हमने सीखा कि संकट से हम कैसे बाहर आएंगे, है ना, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उस पर चलेंगे। तो जिस तरह दाऊद की ज़िंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया, बड़े से बड़ा गोलियात खड़ा था और उसको दाऊद ने मार गिराया, वैसे ही आपके सामने अगर कोई भी गोलियात खड़ा है तो आप उसको मार गिराएंगे। वो परमेश्वर के वचन से होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम पूरा करके वापस लौटता है। अधूरा काम छोड़ करके वो नहीं जाएगा। जिस कार्य के लिए आप वचन को यूज कर रहे हैं वो कार्य करेगा, तब वो जब तक वो काम को सफल नहीं कर देगा वापस वो नहीं लौटता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, दयालु खुदावंत हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको मिले मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन बोया गया है परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कार्य करे परमेश्वर पिता। दाऊद की ज़िंदगी से परमेश्वर पिता जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है परमेश्वर पिता, वो लोग समझ नहीं पाए परमेश्वर पिता, जो लोग वचन देख रहे हैं प्रभु, और वो अपने उस संकट से, जिस संकट में है परमेश्वर पिता, बाहर निकल आए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र बलवंत हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। आदर महिमा जलाल आपको देते। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।